आप लोग के कैमरे सारे ऑन है ना? ऑन हो गए हैं। तो कहते हैं ना कि कर्नल्स तो रियल दुनिया में एडजस्ट होने को तैयार नहीं होते और अब आपको फेस ही हमको ही करना पड़ रहा है। मार्केटिंग तो बहुत बड़ा हाँ जी, हाँ रोल जी। है। प्रोडक्ट तो कुछ भी बन जाते हैं दुनिया में, फेल मार्केटिंग की वजह से ही हो बिल्कुल जाते सही कह रहे हैं हैं। ये ना गलत किया हो, मैं कट हो जाती ना, कट कर देते मुझको, फर्क नहीं पड़ना था। फ्रेमिंग में मिस्टेक हो जाती है। Okay, I am Colonel Raj Kumar. I am the founder of Purple Chili Private Limited, which is an IoT company. We are into automation, industrial automation, home automation, and any kind of other automation. Hi, I'm Akshay Agarwal, co-founder of Purple Chili. My thinking is imagination to innovation. आप क्या सोच सकते हैं? सर, कैसी रही आपकी जर्नी की एक परफेक्ट लाइफ, कर्नल लाइफ और एक सिविल लाइफ, और आज आप हम जैसे लोगों को आपको डील करना पड़ रहा है, तो हाउ वाज योर जर्नी? मैम बहुत डिफरेंस है, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू चेंज योर style of working basically depending on the environment all around, right? Army is a different environment, and when you come to the corporate world, it's all chaos. So there's nothing, there's nothing which is in order. So, but you got to utilize your skills and knowledge according to the environment, and that is what I did. So when I am in chaos, so I rose above the ground and saw the chaos from little height, so that I can sort it out. मतलब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे तो आपको पता चला कि रियल दुनिया मतलब क्योस से, Yes, ma'am. इश्यूज से Yes, है, yes. भरी हुई है। And एंड very quickly I picked up the tricks. ट्रिक्स आपको पता चला, मतलब Yeah, बहुत yeah. अच्छे से आप इजीली एडजस्ट हो Very easily, ma'am. Very easily. एनवायरमेंट I think को। it took me around 3 to 4 months हाँ, to adjust to the corporate world. So that's the exact time I took. बट आई वॉज इन अ फियर जब तक मैं आपसे मिली नहीं थी। नहीं, नहीं, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था, मैं आई एम टॉकिंग, मतलब मुझे टू बी, आई हैव टू बी इन ऑर्डर। अच्छा ये बोला तुरंत, 1 बजे बोला तो 1, मतलब आई हैव टू बी, मतलब हाँ, मतलब मुझे भी मेरा दिमाग बोलना शुरू। थोड़ा थोड़ा ऐसा हूँ अभी भी, बट We are very particular about time. If we have a meeting around 1, we reach at 12:45. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी एक्चुअली वे मस्ट है, क्योंकि जो हम लोगों का एटीट्यूड बन गया ना कि लास्ट मोमेंट पे हर चीज़ को हम करना चाह रहे हैं, और वो लास्ट सेकेंड है ना, मुझे लग रहा है वो एक स्ट्रेस एक अलग ही देता है, और आप बिफोर चलते हैं तो यू कैन बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग। तो आपने अपने सन को कैसे जोड़ लिया अपने साथ में? ma'am, he studied, he did his graduation from Symbiosis, Pune, and then Hyderabad post graduation, and he was serving with the different companies. So when I retired from the corporate also, so I thought we should do something, because some knowledge base which you have gained over period of time, over years, has to be utilized somewhere. No, you can't just sit at home and lead a retirement life. I'm not that kind of person. So that is where I told him, you leave everything and come with me. Let us start a new journey. तो आपकी जर्नी हो गई सब कुछ ऑटोमेट करने की। हाँ जी. So we started a company which is called Purple Chili Private Limited. We are into IoT, basically Internet of Things, which is all about automating everything. Whatever comes your way, whatever are the problems, so you solve them with automation, remote controlling, remote monitoring. These areas are our expertise basically. आपके प्रोडक्ट्स कौन कौन से निकल कर आए जिसको आपको ये लगता है? मैम अभी रिसेंटली हमारे 2-3 प्रोडक्ट हैं जो जिन पे प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है तकरीबन। तो हाँ, जैसे हमारा एक मेडिकल लाइन का एक प्रोडक्ट है। आई विल रिक्वेस्ट अक्षय टू एक्सप्लेन दैट प्रोडक्ट टू यू। डेफिनेटली, मैं उस वक्त भी देख रही थी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट एंड वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। आप अक्षय, आप बताएंगे, और जो आपकी एक्सपर्टीज़ भी इसके साथ साथ में, आपकी कौन सी एक्सपर्टीज़, क्योंकि आप पूरे ऑपरेशंस को संभाल रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, तो आइडियाज़ भी साथ साथ में होते हैं या बैलेंस ही करना मेन आपका टास्क होता है? Ideas भी मेरे होते हैं. Like I have to give inputs. Like
something is developed. Now my work is to check the quality, to check the product as well, to generate new idea within the product मतलब also. आइडियाज वही द इनोवेटिव आइडियाज हैज टू बी कम और फिर उसके बाद में प्रोडक्ट को डेवलप करके और फिर चेक रिफाइनमेंट भी करना है। रिफाइनमेंट कि हम और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो रिफाइन करने के लिए आप डायरेक्ट पहले चाहते हैं कि वो जाने लगे कस्टमर्स क्लाइंट्स के बाद में और फिर वो आपको बताएं कि हाँ ये चेंजेस है, या अप टू यू फर्स्ट यू एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग? So it both way. We also give new ideas to R&D team कि हमें ये प्रोडक्ट कस्टमर रिव्यू ये है, हमें ये चाहिए फीचर्स सब है कि मेरा जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कस्टमर रिव्यूज जो आते हैं वो वहाँ से फीडबैक आता है, फिर हम आगे पास ऑन R&D टीम को करते हैं। नहीं, मैं ये आपका वो वाला तो ज़रूर देखना चाहूँगी कि जो हॉस्पिटल से रिलेटेड आपने। So this is one of our first product जो हमने कंपनी स्टार्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट एक हॉस्पिटल के साथ हम जुड़े और वहाँ से उनकी प्रॉब्लम आई और फिर हमने ये प्रोडक्ट उनके लिए डेवलप करके दिया। तो बेसिकली इस प्रोडक्ट में एक एक्टिव यूज़र एक डिजिटल वॉच पहनता है विच इज़ CFDA अप्रूव्ड, एंड देन उसके जितने भी वाइटल पैरामीटर्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया, स्लीप डेट, आज के टाइम में स्लीप डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्लीप डेटा डिसऑर्डर है, इट मींस आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, आगे का दिन खराब होना है। आगे का दिन आपका खराब हो। तो उसको मॉनिटर करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको अपने वॉच से कनेक्ट किया। अब आज उसको हमने 3 अलार्म्स में डिवाइड किया, माइनर, मेजर एंड क्रिटिकल। अब जब भी वो कोई अलार्म अलर्ट आता है तो वो कमांड सेंटर, जो हॉस्पिटल में कमांड सेंटर लगा है वहाँ पे पॉपअप होता है और उस बेसिस पे हॉस्पिटल एक्सपर्टीज अपना एक्शन लेती है। अगर क्रिटिकल अलार्म है, कस्टमर का कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास उनकी लाइव लोकेशन है, परमिशन ली है हमने कस्टमर से कि आप हमें लाइव लोकेशन दीजिए, वो अपना पैरामेडिक स्टाफ वहाँ भेजते हैं। हमने प्री एक्टिव से प्रो एक्टिव बनाया है, हेल्थ केयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आज मैं जब बीमार होता हूँ तब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, नहीं, मैं बीमार होने से पहले हॉस्पिटल मेरे पास आ जाए। इसमें हमने फिर AI एनालिसिस डाला, मेडिपाम 2, which is using most of the research organization in the world AI के लिए। तो मेरे पास जो भी कस्टमर का डेटा आता है वो मैं AI में डालता हूँ और AI मेरे को रिपोर्ट जनरेट करके देती है उस बेसिस पे। तो ये डॉक्टर्स को बेसिकली हेल्प कर रहा है और तो मतलब कंटिन्यूस उन लोगों को वॉच रखना पड़ता होगा या दे नीड? मैम ये जो वॉच है ये तो कस्टमर ने पहना, पेशेंट ने पहना है, डाटा आना शुरू हो गया, डाटा हॉस्पिटल में आना शुरू हो गया, वहाँ पे स्टाफ बैठा है जो मॉनिटर करता है 24/7। मतलब ये एक्चुअली आपने पूरी फैसिलिटी हॉस्पिटल को दे दिया कि दे कैन यूज एक इक्विपमेंट की तरह यूज कर सकते हैं अपने, मतलब अपने पेशेंट्स से और ज्यादा कनेक्टेड रहे। चाहे थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर हो उनको वो रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है अलार्म जनरेट होता है एंड हॉस्पिटल कैन टेक इमीडिएट एक्शन। नॉट ओनली फॉर अनहेल्दी पीपल, ये हेल्दी पीपल के लिए भी ये वॉच है। ज़रूरी नहीं है कि आप आज बीमार नहीं है तो मैं नहीं पहनूँ ये वॉच, या पहनिए, इससे जो आगे बीमारियां आएंगी वो भी पता चल जाएंगी। मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि डॉक्टर सब इसको प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं ना कि आप अपने साथ में रखो और इस यूज करो। दिस प्रोडक्ट इज बीइंग सेल्ड या मतलब इज बीइंग टुवर्ड्स द मतलब कस्टमर्स तक पहुंचने का जरिया डॉक्टर सी हॉस्पिटल है मैम, हॉस्पिटल है और आप टोटल मतलब हेल्थ हॉस्पिटल को मतलब आपके ज्यादातर प्रोडक्ट्स ये हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को ऑटोमेट करने के लिए। हाँ जी मैम, बिल्कुल। तो और कौन सा आपका इस तरह से ऑटोमेशन का आया? मैम हमने एक प्रोडक्ट बनाया वाटर डिस्केलर। राजस्थान, दिल्ली NCR में बहुत स्केलिंग की इश्यूज बहुत हो रहे हैं मैम। हमने देखा कि लोग बहुत परेशान हैं और वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो लगा के भी परेशान हैं क्योंकि वो एक तो एक्सपेंसिव है, उसके बाद उसमें उनको मेंटेनेंस करनी पड़ती है उस प्रोडक्ट की भी। तो उसके लिए भी हमने एक सोल्यूशन निकाला जिसकी हमने रिग्रेस टेस्टिंग करी फॉर 2 years। हमने बगरू एक इंडस्ट्रियल एरिया है राजस्थान में, जयपुर में, वहाँ पे हमने 2-3 प्लांट्स में लगाया, वहाँ से फीडबैक लिया, उसके बाद इसको कमर्शलाइज किया।
इस प्रोडक्ट को। मतलब ये भी इंडस्ट्रीज को ही इंडस्ट्री एज वेल रेजिडेंशियल हाँ, क्योंकि ये तो रेसिडेंशियल में हाँ भी जी, काम हाँ जी, आ हाँ जी, जाएगा। हाँ जी। तो फिर मार्केटिंग आपके लिए ये पार्ट कैसे रूल? मैम बैकएंड टीम है जो मार्केटिंग और सेल्स देख रही है मेरी, जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट्स करे हैं मैंने राजस्थान में, अभी मेरा राजस्थान में क्रिएट हुआ है। उसके बाद मेरा एक नेक्स्ट टारगेट दिल्ली एनसीआर रीजन है, जहाँ जहाँ स्केलिंग की इश्यूज हैं। ये मेरा प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है मैम, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत स्केलिंग इश्यूज है, क्योंकि हार्ड वाटर है वहाँ पे भी, क्योंकि वो सारा सी से वाटर लेते हैं, तो वो भी हार्ड वाटर है। मेरा प्रोडक्ट वहाँ पे भी मैम मैं आने वाले टाइम में वहाँ पे भी लॉन्च कर। ये मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट है मैम, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये वन टाइम सेटअप आप लगाइए और इसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं है मैम। इट इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, All देयर इज नो केमिकल इन्वॉल्व। अच्छा, इस जैसे इवन है ना टैंक्स इन सब में पानी भी फिल होता है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, उसमें भी तो स्केलिंग, पड़े पड़े पानी भी तो स्केलिंग करता है, रिएक्शंस होते हैं। ये डिवाइस उससे पहले लग जाएगी मैम मेरी, ये जब उसके बाद टैंक में जाएगा टैंक में पानी स्टोर होने से पहले हमारी डिवाइस से होके जाएगा मैम, तो आपका वो इशू भी सॉल्व हो जाएगा पूरा। मतलब ऑब्वियस है कि ये जो काई जमुना, हाँ जी, हाँ जी, और जो पहले का भी जमा हुआ है वो भी निकलना वो भी शुरू हो निकल जाएगा निकल मैम। जाएगा। हमें वो भी फीडबैक मिला है कस्टमर से कि जो हमारा पहले का स्केलिंग लगा हुआ था वो भी निकल रहा है। आपकी टाइलों का सेफ्टी हो गया मैम, आपके टैप्स का हाँ, हो सैनिटरी गया ना, क्योंकि वो तो पूरा अगर घर देखा जाए, आप इतना बड़ा इतना पैसे लगा पैसे लगाते हैं मैम। मेजर प्रॉब्लम है, लोगों के गीजर खराब हो जाते हैं, जिसका मेन रीजन होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में वाइट जमा होता है, वो क्या होता है, स्केलिंग होती स्केलिंग है। ही है। मेरे अप्लायंसेस की लाइफ बढ़ जाती है इसके मतलब हम लगाने के बाद। इतने वही है कि घर हम अच्छा बनाए पर लग्जरी नल नहीं लगा सकते, टैप नहीं लगा सैनिटरी सकते नहीं लगा मैम, सकते, इसके बाद लगा सकते हैं आप। क्योंकि स्केलिंग की वजह से। तो बिल्कुल। इसके बाद में हम लगा सकते हैं। मतलब एनीवन इज थिंकिंग फॉर द लग्जरी, दे आप बढ़िया टाइल नहीं लगा सकते, स्केलिंग से हाँ, खराब हो नहीं कर जाते सकते, नहीं हैं, कर इसके बाद लगा सकते हैं। दिस वॉज माई पर्सनल प्रॉब्लम, इसके बाद हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया था। मतलब ये आइडियाज कहाँ से आने लग रहे हैं कि अच्छा है, मैं ये क्रिएट करूँ, मैं ये क्रिएट। मैम ये जैसे वाटर डी स्केलर, ये मेरा पर्सनल खुद का इशू था, मैंने काफ़ी अच्छा बाथरूम बनवाया। उसके बाद जयपुर में आपको पता ही है स्केलिंग पूरा, मैम मेरा बाथरूम ब्लैक टाइल्स लगे हुए थे मैम, सब खत्म हो गए, जैगुआर के टैप्स थे, सब मेरे चोक हो गए। देन आई डेवलप दिस, माई टीम, माई कंपनी डेवलप दिस प्रोडक्ट। तो मैम आइडियाज़ कई जगह से आते हैं, खुद भी सोचते हैं हम लोग, बाहर से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों से मिलते हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके हिसाब से फिर हम प्रोडक्ट को एक माइंड में बनाते हैं पहले। मतलब अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई बिजनेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उसको ऑटोमेट करना है, तो आई कैन रीच टू यू बिल्कुल और मैम, 100%। उसको ऑटोमेट लाने के 100% ऑटोमेशन में आपको ये नहीं लगता कि मुझे जॉब्स कट कर रहे हैं या प्रॉपर? नहीं मैम, जॉब्स कट करने की हमारा बात नहीं है। मोटिव है मैम कंपनी की बॉटम लाइन बढ़ाना। हमारा काम ये है, कंपनी के ऑटोमेशन एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन एंड ऑफ द ईयर्स अगर हम मल्टीप्लाई हम फॉर द ईयर्स देखें, वो कॉस्ट रिकवर होगी एंड प्लस आपके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन्स बढ़ जाएंगे। हम जॉब्स को नहीं कम कर Jobs- रहे हैं, हम एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं मैम इससे। एग्जैक्टली अभी यही एक्चुअली ये डर है लोगों में, एक्चुअली ये डर बन गया है ना, इसलिए मेरा ये आंसर क्वेश्चन जरूर होता है। मैं आपका इसका आंसर देता हूँ दूसरे तरीके। जब कंप्यूटर्स आए थे, लोगों ने बोला था सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, खत्म हुई क्या मैम? नहीं हुई ना, अब ज़्यादा बढ़ गई मैम। तो ऐसा कुछ नहीं है मैम ऑटोमेशन कुछ में। नहीं है, हमको तो खुद को बोलना पड़ता है कि थोड़ा कंप्यूटर सीखो, थोड़ी नॉलेज। ऑटोमेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम जॉब्स के Time की ऊपर। requirement एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसी हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसी हिसाब से आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो ये उसमें मदद करती है सब चीज़। मैंने तो सुना है कि यू आर इवन हेल्पिंग गवर्नमेंट, सरकार को आप मदद कर हाँ मैम, हमने एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट के बनाया बारे है। में जरूर जानना। हाँ, तो अक्षय विल एक्सप्लेन अगेन दैट प्रोडक्ट टू यू। So this is a tripping transformer tripping protection product which help to not to burn the transformers. हमारे जितने भी डिस्कॉम्स हैं आज इंडिया में, अराउंड 109 डिस्कॉम्स हैं अक्रॉस इंडिया। आउट ऑफ दैट व्हाट आई नो 2 आर इन प्रॉफिट्स, अदर आर इन लॉसेस, एंड वन ऑफ द रीज़न इज ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं? ओवरलोड हो जाता है उसमें। अगर 25 किलो का ट्रांसफार्मर है, उसमें 30 किलो 35 किलो का बर्डन पड़ जाता है, किलोवाट का। देन ये हमारे क्योंकि रिसेंटली हमारा एक एक्सपीरियंस हुआ इसको लेके, तो हमने इसके ऊपर रिसर्च करी, हमने कुछ एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करी, कुछ हमने ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर से बात करी, उसके बाद हमने ये प्रोडक्ट बनाया विद इन 7 days। मेरी
हमारी कंपनी में कर्नल सर हैं हमारे, उन्होंने विद इन 7 days ये प्रोडक्ट बनाया। एंड वी वेंट टू वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड वी डेमोन्स्ट्रेट द लाइव प्रोडक्ट देयर। They said okay, they have given us the okay for 4 prototype to place 4 prototypes, and we have installed 4 prototypes to that particular area. ये तो मैं बोल सकती हूँ क्योंकि अभी एसी अभी हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और जब ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो भूल जाओ, रात भर के लिए लाइट 2-3 दिन नहीं आता मैम। अच्छा मैम, क्या होता है ट्रांसफार्मर जैसे सपोज ट्रिप हो गया ओवरलोड की वजह से, तो अभी क्या होता है लाइनमैन जाता है और उसको ट्रिप को ऊपर करता है। हम इसमें ऑटो रिस्टोरेशन का ऑप्शन दे रहे हैं कि जैसे ही ओवरलोड कम होगा अपने आप ही ट्रांसफार्मर ऑन हो जाए। एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैम जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री में होता है कि जब तक प्लेन हवा में है तब तक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी में है जब तक ट्रांसफार्मर चल रहा है तब तक आपका रेवेन्यू बन रहा है। जैसे ही आपका ट्रांसफार्मर डाउन हो गया आपका रेवेन्यू बंद हो गया उस एरिया का पूरा, एंड इट्स 1000 of crores पर मिनट आपका रेवेन्यू कम हो रहा है। तो मैं आपको एज सुन एज मेरा ट्रांसफार्मर में लिमिट आ रही है मैं आपको रिस्टोरेशन फैसिलिटी दे रहा हूँ। इसमें हमने 3-4 प्रोटेक्शन दिए हैं। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन हो गई, एक आपका अनबैलेंस ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं उसका प्रोटेक्शन है, और एक टेम्परेचर प्रोटेक्शन है ताकि अगर ओवर हीट हो जाता है ट्रांसफार्मर तो तब भी वो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर नीचे आएगा ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेशन से बहुत फ़र्क पड़ेगा मैम। और हमने इस प्रोडक्ट को अपने डैशबोर्ड से कनेक्ट कर दिया। अब डिस्कॉम्स एक स्टेट में उसके पास कितने भी ट्रांसफार्मर्स हो वो एक ही डैशबोर्ड पे देख एक ही सकते डैशबोर्ड से हैं। मॉनिटर मैम, अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख ट्रांसफार्मर 10 लाख ट्रांसफार्मर हैं, आप एक ही डैशबोर्ड से सब उसके हेल्थ मॉनिटर कर सकते हो, उसकी एक्टिविटीज मॉनिटर कर सकते हो। इसमें सारे पैरामीटर्स आते हैं जैसे वोल्टेज, करंट, ये सारे पैरामीटर्स इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी पैरामीटर्स है वो हम देते हैं, लाइव आप देख सकते हैं पैरामीटर्स। और कितना मतलब रेडी हो रही हैं एक एक मतलब स्टेट? मैं अभी तो हमारे जो 4 लगे एक डिस्कॉम में हमने अभी लगाए एज ए सैम्पल, वहाँ से जैसी फीडबैक आएगी या जो भी इम्प्रूवमेंट वो मांगेंगे हम करके देंगे उनको। एंड वी होप कि हम ये थोड़ा सा इलेक्शन का टाइम आ गया है अभी तो इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है, अदरवाइज हमारा सारी डिस्काउंट्स में जाने का प्लान है। जितने भी आपके बाद में आप जितने भी डिस्काउंट्स हैं इंडिया में सब में जाने का ये प्लान है। इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है मैम, ये डेवलप नेशंस की भी प्रॉब्लम है। मैं कनाडा रहकर आया हूँ मैम, वहाँ पे क्या होता है विंटर्स में कंजम्पशन, क्योंकि हीटिंग वहाँ पे -20 -40 टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ पे भी डिस्कॉम्स क्या करती हैं टू मिनिमाइज द लोड ऑफ द ट्रांसफार्मर, वो कंज्यूमर को क्रेडिट्स देते हैं कि आप कम कंजम्पशन कीजिए इस टाइम पे तो आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। तो ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है मैम, डेवलपिंग नेशन की, डेवलप नेशंस की भी प्रॉब्लम है। अच्छा, आप लोगों को फिर ये पेटेंट लेना ऐसा नहीं लगता कि ये आइडियाज़ हैं पेटेंट लेना? इसके लिए तो हमने जो ट्रांसफार्मर वाला डिवाइसेस का पेटेंट इज ऑलरेडी अप्लाइड, वी हैव द प्रायोरिटी नंबर, तो उसमें जो भी टाइम लगता है वो प्रोसेस में वो लगेगा एंड वी विल गेट द पेटेंट। कोई भी पेशेंट है उसके पास में ये वॉच है, एक्चुअली ये है ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, मतलब हॉस्पिटल्स आर गोइंग टू यूज़ डायरेक्ट, आप ये हॉस्पिटल्स को सेल आउट करते हैं। तो हम किसी भी है ना पेशेंट को घर वापस भेजते हैं तो हम ये कहकर भेजते हैं कि अब आप इस ख्याल रखना, कम से 6 महीने तक वॉच रखना, पूरा मॉनिटर करते रहना। तो ये एक तरह से मॉनिटर डिवाइस हो गया हॉस्पिटल जो कि रेफर कर सकता है। मैम ये हॉस्पिटल के लिए एक एडवांटेज है, ये वॉच पहनाने से उसके पास कैप्टिव कस्टमर आ जाएगा, वो कस्टमर कहीं और नहीं जाएगा, वो उस हॉस्पिटल से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि उसका डेटा सारा हॉस्पिटल के पास आ रहा है। और जैसे आपने ये बोला कि मेरी ईसीजी मतलब अगर मैं कनाडा के डॉक्टर को दिखाना चाह रही हूँ तो फिर तो मैं डायरेक्ट इसकी तो मैम मैं दो डैशबोर्ड देता हूँ। एक डैशबोर्ड हॉस्पिटल के लिए होता है जो हॉस्पिटल ऑल टाइम आपको मॉनिटर करता है, एक डैशबोर्ड कस्टमर के लिए होता है। अच्छा, सपोर्टेड हो गया, वो आपके मोबाइल ऐप पे वो आपके रहेगा। मोबाइल ऐप पे आएगा। मोबाइल ऐप, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे आप कोई भी वॉचेस की तरह हम इस वॉच को भी हम यूज हाँ जी हाँ जी, तो वो आप मोबाइल ऐप से डॉक्टर को सब कुछ दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो वो रिपोर्ट जनरेट कर देगा जैसे ही आप ईसीजी एंड यू कैन शेयर विद ऑन व्हाट्सएप वो ईसीजी ग्राफ। मतलब बहुत यूजफुल है। और
रियल टाइम है मैम, रियल टाइम है, दैट इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज। not only for patients, for active customers, sports personalities, जैसे क्रिकेट टीम हो गई हमारी, उनके पास हेल्थ मैनेजर होता है उनका, कि उनका पूरा रूटीन चेक करता है, उनको बताता है मेरी इतनी डाइट लेनी है, इतना वॉक करना है, आपको ऐसे सोना है, ऐसे ये करना है। तो दिस विल हेल्प दैट मैनेजर, दैट टीम टू मॉनिटर देयर प्लेयर्स कि ये प्लेयर फिट है कि नहीं है खेलने के लिए। तो ये पूरा एक उनका डिजिटल डैशबोर्ड हो जाएगा उस टीम के लिए कि अच्छा जी मेरा फॉर एग्जांपल एक्स प्लेयर है, एक्स प्लेयर इसके ये वाइटल्स हैं, ये ही इज नॉट फिट फॉर दिस अपकमिंग इनिंग्स, ये प्लेयर है, अच्छा दिस प्लेयर इज फिट फॉर द इनिंग, तो दे कैन शॉर्टलिस्ट देम आल्सो। और ये मैम हेल्दी पीपल के लिए, पेशेंट्स के लिए, स्पोर्ट्स पीपल के लिए, जो हेल्थ फ्रीक्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब फिर तो हम इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो एंजाइटी और डिप्रेशन वाला है मैम, मैम, ला रहे है हैं मैम, हम वो वो, आपने feature बिल्कुल सही करेक्ट बहुत जज सही है किया, आपने ये पकड़ा। अभी नेक्स्ट स्टेप में वही ला रहे हैं हम। क्योंकि अभी ये बेसिक प्रॉब्लम हो गई है एकदम मैं आपको एक मैम एग्जांपल विद इन ए दूं, मंथ ये फीचर हम ले आएंगे इसमें। कोटा में मैम बच्चे सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बर्डन ऑफ द स्टडीज मैम। तो हमारा तो प्लान है मैम, उनको हमारा देने का। प्लान है कि हम इस वॉच में एक डिप्रेशन वाला फीचर ऐड करके गवर्नमेंट को प्रेजेंट करें और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को बोले कि ये कंपलसरी है आपको देना स्टूडेंट से, जिससे इंस्टीट्यूट भी मॉनिटर करे और पेरेंट्स भी मॉनिटर करे अपने बच्चों को मैम। तो वो एंजाइटी डिप्रेशन मॉनिटर कर पाएंगे मैम और कंट्रोल होगा मैम। मैं इस अगर ये प्रोडक्ट मेरे पास कोविड में होता तो मैम मैं 1000 ऑफ क्या मैम लैक्स ऑफ मैं लाइव्स बचा सकता था, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल आता है मेरे वॉच में। मेरे पास उस टाइम ये वॉच नहीं थी, नहीं तो मैम मैं मतलब आई कैन सेव 1000 ऑफ लाइव्स मैम। हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है, हमारा डेवलपिंग नेशन है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारी कंट्री में मैम डेटा नहीं है किसी भी चीज़ का। हम हेल्प करते हैं डेटा स्टोर करने में, डेटा कलेक्ट करने में, हमारे पास analysis। सेंसर्स हैं, डिफरेंट सेंसर्स हैं, जिससे हम वो चीज़ डेटा को कैप्चर करते हैं और क्लाउड पे सेव करते और एनालिसिस में भी हेल्प करो। हैं और एनालिसिस में भी वो ऑब्वियसली डेटा है तो फिर कहीं ना कहीं तो वो एनालाइज करने में बिल्कुल, यूज होगा ही होगा ना। और आपसे कोई भी होता है ना पर्टिकुलर एक कंपनी भी आपसे जुड़ सकती है एनालाइज करने के लिए, उनको डेटा चाहिए। नहीं हम खुद ही करते हैं मैम, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, हम खुद ही एनालाइज करते हैं। इवन वी प्रेडिक्ट द डेटा। सपोज मैं एक इंडस्ट्री को मॉनिटर कर रहा हूँ जिसके इलेक्ट्रिसिटी पैरामीटर्स आ रहे हैं, उसका मेरे पास 6 मंथ्स का डेटा कलेक्ट हो गया है, मैं 6 मंथ्स आगे का बता सकता हूँ कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना होगा। मैं ये भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ट्रेंड्स आ जाते हैं मैम, ट्रेंड्स आ जाते हैं मैम तो आप 5 ये डेटा पे। ट्रांसफार्मर वाला एक्सप्लेन करिए। So this is the dashboard for the transformer device. So here you can see all the alarms related to the product devices, number of devices, inactive devices, active devices. So right now I have 4 active Four devices. active devices we have right now. So these are the data points of that device, which is voltage, current, kVA, kW, power factor, frequency. Then we work for solars also. Kitna import, we monitor how much we have import the electricity and how much we have export the electricity. अच्छा सोलर तो इंडिविजुअली जैसे घरों में लग रहे हैं तो वो घर वो भी मॉनिटर कर सकते वो सारा कलेक्ट होके जो आई डायरेक्टली कैन बी योर क्लाइंट। हैं। Yes. हाँ यू कैन बी माई क्लाइंट डायरेक्टली, You can कोई be इशू नहीं kind. है। मतलब अगर मेरे घर पे सोलर लगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल But generally we do for larger scale basically. Larger scale. So individual generally we don't deal with. सोलर लार्जर उसमें इंडस्ट्रीज में हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। किसी के सोलर पार्क्स हैं, उनको पूरा मॉनिटर कराना है कि कितना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं एंड कितना हम ग्रिड में दे रहे हैं, वी कैन मॉनिटर दैट। तो आपका वही है कि चैनल जो है सेल का वो किस तरह से बन रहा है? मैम मैंने आपको बताया ना टीम है सेल्स और हाँ वो उनके कंटेक्ट्स हैं, वो जाते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये आपके काम का प्रोडक्ट है। आप पिच मोस्टली हाँ जी। इंडस्ट्रीज को ही कर हाँ जी इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज को ही केटर करते हैं मैम मेनली। इंडस्ट्रीज को ही करते हैं।
थैंक यू सो मच, ये बहुत इंसाइटफुल था. Thank you, ma'am. And right now I am feeling as $1 million.